4 लाइन का सूरा है, सूरा इखलास, सूरा नंबर 112, जिसपे हम अब देखते हैं जिस तरह की इन लोगों का दावा है कि कबीर अल्लाह है, नौज बिल्ला। तो अब हम लोग देखते हैं इस सूरा इखलास की कसौटी में क्या कबीर उतरते हैं। तो सबसे पहली आयत है उसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या कबीर एक थे? हम जानते हैं कि कबीर दास के जैसा और भी बहुत सारे पोएट्स गुजरे इंडिया में, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, और इस तरह का लिस्ट है जिसको हम बयान कर सकते हैं कि जो कि कबीर के जैसे इंसान थे और जो कि पोएट्स थे। उसी तरह तो कबीर एक नहीं थे। उसका जवाब संत रामपाल जी महाराज के भक्त ने दिया। देखिए वीडियो। जैसे कि अभी आपने देखा, शहदाब भाई ने जो है सूरह इखलास की 4 लाइनें आपको दिखाई है। उसमें से पहली लाइन कोड की है, जो अल्लाह है वो एक है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। अल्लाह एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। जैसे सभी देवता और दानव और मानव सभी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन जो अल्लाह होता है वो सबका बाप होता है, सारी सृष्टि का रचनार होता है। वो कभी माँ के गर्भ में नहीं आता, वो सहशरीर धरती पर प्रकट होता है और सहशरीर चला जाता है। ये अपने आप में यूनिक है, जो कबीर साहब को अकेला यानी यूनिक बनाता है। तो अल्लाह जो होता है वो कभी भी मरता नहीं है। यहाँ पर देवता, दानव और मानव सभी मरते हैं, लेकिन जो अल्लाह है वो कभी नहीं मरता। यहाँ पर देवता, दानव और मानव सभी जो है अपने कर्म में बंधे हुए हैं, अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन जो परमात्मा होता है वो पाप कर्मों को काटता है, वो भोगता नहीं है। कुरान शरीफ का जो चैप्टर 40 है उसकी आयत 1 और 2 में लिखा हुआ है वो अल्लाह पापों को काटने वाला है। आगे ही आयत 12 में लिखा हुआ है वो जो अल्लाह है वो कबीर है, वो सर्वोपरि अल्लाह कबीर है, अलीउल कबीरा, सर्वोपरि अल्लाह कबीर है, और वो जो है अस्तकत का मालिक है। ये कुरान शरीफ में लिखा है। वो पापों को काटने वाला है, पापों को हरने वाला है। और यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक 32 में लिखा है, कबीर अंगारसी, कबीर बम्भारिसी, यानी कबीर जो साहिब जो है पापों को काटने वाले हैं, बंधनों को काटने वाले हैं। तो ये यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है। सभी देवता, दानव और मानव सभी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ग्रसित होते हैं, यानी ये विकार इनमें होते हैं। लेकिन जो अल्लाह होता है वो पाक पवित्र होता है। उसके अंदर ना काम होता है, ना क्रोध होता है, ना मोह होता है, ना लोभ होता है, ना अहंकार होता है। इन सबसे परे होता है। तो ये सभी चीजें कबीर साहब को एक यूनिक बनाती है कि उन जैसा दूसरा कोई इस धरती में, इस सृष्टि में है ही नहीं जैसा वे है। तो दर्शकों, आपने अभी सुने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के विचार, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि पवित्र कुरान शरीफ पुस्तक के सूरह अल इखलास 112 की आयत 1 से 4 की पहली लाइन में जो एक अल्लाह की बात की गई है वह अल्लाह कबीर जी है।